असल में टेस्ट क्रिकेट क्या है? कमाल का प्रदर्शन रहा है ये इस टीम का। बड़ा मोमेंट ये भारतीय टीम के लिए। आइए देखिए टेस्ट क्रिकेट का ब्यूटीफुल गेम श्रीलंका वर्सेस इंडिया 15 अगस्त से लाइव सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यार बाइक को भी आज ही खराब होना था। अरे रिक्शा, अरे रुको रुको, अरे खाली जा रहा है, लेके चले जाओ यार। अरे भाई थैंक यू बॉस। क्या कर रहे हो तुम लोग? को पता नहीं है मैं सीआईडी से हूँ। अगर मेरी टीम को पता चल गया ना कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है तो तुम लोग की खैर नहीं है। दया सर अपने हाथ से तुम्हारा फेदा फोड़ देंगे। अभिजीत सर सीधा खोपड़ी में गोली मारेंगे तुम्हारी। अरे छोड़ो मुझे। देखो गलती हर इंसान से होती है। वैसे तो मेरा गुस्सा बहुत खराब है लेकिन मैं तुम्हें इस बार जाने दूंगा। चुपचाप गाड़ी रोक दो और मुझे छोड़ दो। कुछ नहीं करूंगा तुम्हें मैं। अरे भाई, अरे प्लीज, अरे गाड़ी रोक दो यार, मुझे छोड़ दो। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। अरे मेरी मम्मी हर संडे को लड़की की फोटो दिखाती है और मैं गधे की तरह सबको रिजेक्ट कर देता हूँ। अरे आज के बाद नहीं करूंगा यार। सबकी मम्मियाँ एकदम सही होती है। मम्मी, ए भाई गाड़ी रोक दो यार प्लीज यार। अरे यार मैं तुम लोग के कोई काम का नहीं हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मैं क्या रकम दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? आपने और आपने मुझे किडनैप किया क्यों? सरप्राइज, हम सब लोग ऑफिशियली छुट्टी पे। वो तुम्हारा बैग है, उसमें तुम्हारे कपड़े भी। घर से मेरे कपड़े ले आए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे एसीपी सर ने कहा है कि हमें ये खून खराबा, केसेस, क्रिमिनल्स, इनसे एक दिन की ब्रेक की जरूरत है, इसलिए छुट्टी। अरे तो ऐसे बोल देती, मुझे किडनैप करने की क्या जरूरत थी? अरे बता दे तो सरप्राइज का मजा ही कहाँ रह जाता पंकज। सर आपको पता है पंकज ने संडे के संडे कितनी लड़कियों की फोटो रिजेक्ट की है? सर क्या? अच्छा ये बोल। हाँ सर, और इस किडनैपिंग के बाद पंकज को समझ में आ गया है कि अगली बार इसकी मम्मी जिस किसी लड़की की प्रपोजल लेके आएगी ये उसे शादी कर लेगा। क्यों? अरे सर जाने दो, क्या कर रहे हो आप सर? अरे कोई बात नहीं पंकज यार, ये भी तो हो सकता है रिसोर्ट में तुम्हें कोई लड़की मिल जाए। हाँ ये हो सकता है सर। लड़कियों के मामले में मेरा नसीब बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ लड़की मिल जाएगी। वैसे आप लोग एक बात बताइए, डॉक्टर तारिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। और दया सर, श्रेया कहाँ है? कहीं और पिकनिक मनाने चली गई क्या? ठीक है, जो भी लड़की की फोटो मम्मी इसकी भेजेगी ना उसे से तेरी शादी करा देंगे। चल। अरे नहीं सर, चलो। हेलो एसीपी प्रद्युमन सर, वेलकम टू साया ग्रैंड। आई एम लतीशा और मैं इस रिजॉर्ट की मैनेजर हूँ। मुझे लगता है आप लोगों ने कोई बड़ा केस सॉल्व किया है, वरना सीआईडी को चिल करने की फुर्सत कहाँ। सर
आप लोगों ने जब से यहाँ की बुकिंग की है, हमारा पूरा स्टाफ लोगों से मिलने के लिए एक्साइटेड है। That's very sweet of you. वैसे हमारी इंस्पेक्टर पूर्वी है ना, उसने आपकी इस रिसोर्ट की इतनी तारीफ की कि मैंने सोचा क्यों ना हमारी हॉलीडे हम यहीं पर बिताएं। मैंने आपके रिव्यूज पढ़े, बहुत अच्छे। मैंने सर को बता दिया। थैंक यू सो मच सर। हमने भी आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ख्याल रखा है यहाँ पर। दया सर, हाँ? आपका सेकंड होम 24/7 ओपन है यहाँ। सेकंड हो? फुल इक्विप्ड जिम। और अभिजीत सर, हमें पता है आपको स्विमिंग बहुत अच्छा लगता है। अब वो तो है। हमारे पास ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड वाला। अरे वाह सर। और पूर्वी मैम, आई होप कि आप अपना मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा लेकर आए हो, क्योंकि आपको क्लिक करने के लिए यहाँ पर क्लिप व्यू, सनराइज, सनसेट और बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच, अमेजिंग। वाह, कमाल की रिसर्च कर रखी है आपने हम लोगों पे। आई एम श्योर आपने मेरे लिए भी कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा, है ना? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर, ये शैंक्स है, स्टैंड अप कॉमेडियन। हमारे यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसा कॉन्टेस्ट? सर, हमारे रिजॉर्ट का ये पॉपुलर कॉमिक इवेंट शो है। सर ये मेरा आर्ट प्रॉपर्टी है। ये तो नकली। थैंक गॉड, मुझे लगा हॉलीडेज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। Welcome to the 5th edition of Laugh Crown. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारे रिजॉर्ट का द मोस्ट पॉपुलर एंड बिगेस्ट इवेंट है, जहां पर कुछ कॉमेडियंस आकर आपको हंसाते हैं और आप देते हैं उन्हें अपना कीमती वोट। और इस साल जो भी विनर बनेगा आपके वोट से, उन्हें मिलेगा 15 lakhs का चेक और टीवी पे खुद का शो लाने का मौका। तो तैयार हो जाइए हंसने के लिए, क्योंकि अब आ रहे हैं आपके सामने हमारे पहले कंटेस्टेंट राजू राजल। राजू के साथ ये दूसरा आदमी, ये कौन है? सर, वो मोहन है, राजू का मैनेजर। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका पहला एक राजू। यार मैंने देखा ये फैंस लोग भी ना बड़े कमाल के होते हैं। एक बार मैं एयरपोर्ट पे था, एक लेडी मेरे पास आई और बोलती है कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है। मैंने बोला बहन, तेरा बेटा 2 महीने का है, वो अपने बाप को नहीं पहचानता, मुझे क्या पहचानेगा? पर मैडम तो लगी हुई थी, मुझे कहती है कि सर ये चेहरा भी आपकी तरह बना लेता है, इसका फेस भी आप पे गया है, चाहे तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। मैंने बोला मैडम आप मेरे साथ फोटो खिंचवाने आई है, मुझ पे इल्जाम लगवाने? तो राजू राजल के राइड के बाद लेट्स वेलकम कविता कॉमिक। सर, ये कविता यहाँ की बेस्ट परफॉर्मर, और वो जो अर्जुन है ना, उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। एक्स का यहाँ पे क्या काम है? सर, उन दोनों का पर्सनल रिलेशनशिप तो टूट गया है, लेकिन जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है ना, वो अभी भी मेंटेन करके रखा है। उसका मैनेजर है सर। हेलो एवरीवन, एवरीवन हैज अ निकनेम। छोटू, गोला, चुन्नू, मेरा भी निकनेम है। गुप्ता जी की बेटी। और मेरे मोहल्ले में 5 गुप्ता जी हैं और हर कोई कंफ्यूजन में है कि किस गुप्ता जी की है। पर मुझे मेरा क्लियर है कि मेरे पिताजी कौन है। अच्छा, पिताजी से याद आया कि एक बार मेरे पिताजी ने गुस्से में मुझे ताला मारा, मैंने भी वही उठा के उनको मार दिया, और तब मुझे यकीन हो गया यही मेरे पिताजी हैं। इसलिए नहीं कि हमारा गुस्सा सेम है, इसलिए क्योंकि हमारा निशाना चूक गया था। और इतने में पीछे से आवाज आई, मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो कविता ने हंसा हंसा कर कत्लेआम ही मचा डाला। अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस पर बड़ा प्रेशर आ गया है। सो लेट्स वेलकम विक्रम वाइब। एक बार प्लीज क्लैप फॉर मी। सर,
वो जो तानिया है ना, वो हमेशा विक्रम के साथ ट्रैवल करती रहती है। तो ये मैनेजर है गर्लफ्रेंड? सर अब गर्लफ्रेंड है, मैनेजर है, एजेंट है, आई हैव नो आइडिया। इन दोनों का रिलेशनशिप ये दोनों ही जानते हैं सर। मुझे आजकल की पढ़ाई का बिल्कुल समझ नहीं आता। हमारे टाइम में सही था, 4 ही कोर्स हुआ करते थे, आर्ट, कॉमर्स, साइंस या अनपढ़ गंवार। तो मैं अनपढ़ गंवार ही था भाई। लेकिन आजकल की पढ़ाई का क्या है कुछ समझ ही नहीं आता भाई, क्योंकि किसी भी बच्चे को पढ़ते हुए देखा मैंने आजकल तो ऐसे करता रहता है, खुजली, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। अरे तुम अपना छोड़ो, टीचर को खुद समझ नहीं आ रहा वो पढ़ा क्या रहा है। Let's welcome Naina Nudge. ये जो नैना है ना, उसका बेस्ट फ्रेंड है सिद्धांत। हैंडसम है ना, जस्ट लाइक यू। यस हैंडसम। हमारी हिंदी हॉरर फिल्में भी बड़ी कमाल की होती है। इनका नाम सुनिए आप। भूतिया बंगला, डायन की हवेली, चुड़ैल का बंगला। ये आदमी कहीं भी मर के भूत बनते हैं, रोड पे हो, कुएं में कूद कर या फिर ट्रेन के नीचे। इनका भूत शिफ्ट हो जाता है बंगले में। इनकी फिल्मों का वॉचमैन, इसका एक फिक्स डायलॉग है, इस हवेली में 20 साल से कोई नहीं आया। अरे भैया, तो तुमको पगार कौन दे रहा है? थैंक यू। नैना नाच के नॉटी परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है हमारे आखिरी कंटेस्टेंट की। लेट्स वेलकम बबलू बैटर। व्हाट्स अप गाइस? ये बोले आखिरी परफॉर्मेंस? तो वो एक जो कल था वो शैंक्स नकली चाकू वाला, हाँ। वो कहाँ है? सर उसने तो अपना नाम वापस ले लिया कॉन्टेस्ट से। कॉन्टेस्ट से नाम वापस ले लिया? हाँ, और यहाँ रिजॉर्ट से उसने चेकआउट भी कर लिया। हे गाइस, देखो आप लोगों से मिलने कौन आया है। हाय। हाय। हेलो हेलो हाय। हेलो सर। गाइस, आप लोगों का परफॉर्मेंस देखा यार, बहुत मजा आ गया। आई मीन इट वाज सो इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। सर आप भी स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हैं क्या? यार वो एक्चुअली मुझे शौक तो बहुत है, लेकिन कभी किया नहीं है ना, तो आई डोंट नो मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ओ कम ऑन सर, टैलेंट तो सब पे होता है, बस उसे पहचानना होता है सर। फिलहाल आपका टैलेंट क्या है? क्रिमिनल्स पकड़ने में। हम सीआईडी से। ओ सीआईडी? वेट, मैंने सीआईडी पे भी एक जोक लिखा था। इरशाद, सूरज नहीं निकला है, दिन के बज गए 1:45। दया, सोच क्या रहे हो? दरवाजा तोड़ दो। छी, तेरे जोक भी तेरी तरह घटिया ही हैं। कम से कम ओरिजिनल तो है, तेरी तरह फेक नंबर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। क्या मतलब है? क्या मतलब है तेरा? देखा मैंने, तेरे लास्ट जोक पे 2 मिलियन व्यूज आए थे। वो तेरी जोक का कमाल था या तानिया के एल्गोरिदम का? शट अप। और अगर इतना दिमाग तो अपने जोक लिखने में लगाएगा ना तो तेरे भी व्यू बढ़ जाएंगे। चल यहाँ से। विक्रम छोड़ो से। गाइस, मुझे भी सीआईडी पर एक जोक याद आया है। सुनाओ। जहाँ हमें आटा और मैदा में फर्क समझ में नहीं आता, सीआईडी वहाँ ये बता देती है कि कौन सी रेत गिरगांव की है और कौन सी गोवा की। बताओ कैसे? कैसे? अब ये भी हम पता लगा लेंगे तो सीआईडी क्या हमारी तरह कॉमेडी करेगी? नैना, लिख लो, तुम्हारे किसी सेट में काम आएगा। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे जोक्स कॉपी करती हूँ? मैंने नहीं कहा, तुम तो खुद ही मान गई। शेम ऑन यू कविता, नैना पे गलत इल्जाम लगा रही हो तुम। तुम दोनों को चुराने में नहीं आई तो मुझे कहने में क्यों आएगी? लिसन, बिहेव योरसेल्फ, ओके? गाइस, एक दूसरे के काम के इनसिक्योरिटीज को लेकर कब तक परेशान रहोगे? कम ऑन, सेव योर एनर्जी फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस। गाइस, हम लोग चलते हैं, बाद में मिलते हैं, ओके? ठीक है, बाय बाय सर, बाय। बाहर तो ये लोग सब लोग को हंसा रहे थे, यहाँ अंदर ऐसे। पंकज, ये लोग आर्टिस्ट हैं, बाहर से जैसे दिखते हैं अंदर से वैसे होते नहीं। ओह, चल। बारिश होने वाली है। हाँ, क्या हुआ अभिजीत? क्या सोच रहे हो? किसी को मिस तो नहीं कर रहे हो? हाँ 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 हाँ। हाँ यार,
मिस तो कर रहा हूँ। मतलब ये सोच रहा हूँ कि ये जो खुशी के पल हैं ये कब तक रहेंगे यार? हैं? आज हैं, कल नहीं हैं कि नहीं? कब तक भाई, कब तक? अरे हाँ, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें आराम करने की आदत नहीं है ना, हम में से किसी को नहीं। और जब तक ये चल रहा है ना, मजे लूट लो। हैं? अच्छा। अरे यार पानी नहीं भाई साहब, पानी नहीं। अरे पानी नहीं यार। क्यों भाई, पानी से डर लगता है क्या? अरे पानी से नहीं साहब, केस से डर लगता है। अचानक केस आ जाएगा, उड़ता उड़ता करेंगे क्या यार? सर ये फोटोज देखिए ना सर, आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, खुश। अरे हाँ यार, वरना हमेशा वो खड़ूस। हाँ ये बात तो है। वो खड़ूस, हाँ सही कहा। क्या बोला? क्या? फोटोज देखिए सर, फोटोज देखिए, स्माइल देखिए सर। अरे वाह, फोटोग्राफर हो गया। अरे मेरी अरे ये हमारी छोड़ो, फोटो लेना है तो सर्कल हो ना, क्या पोज है, क्या बात है। सर क्या हुआ? अरे सर इधर आइए ना। अरे सर, मैंने एक जोक तैयार किया है सर, आप लोग सुनेंगे ना, हंस हंस के पागल हो जाएंगे। क्या हुआ? अरे जोक सुनाने दो। अरे सर बिना सुनाए जब हम लोग पागल हो रहे हैं, आपका जोक सुन के क्या होगा हमारा? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? प्लीज सुनिए ना। अरे बहुत अच्छा जोक। सुना क्या तैयार किया? कहाँ जा रहे? ओके स्टैंड। अच्छा तो बताइए, हम सीआईडी वाले छुपम छुपाई क्यों नहीं खेल सकते? बताइए। क्यों नहीं खेल सकते? अरे यार गेस तो करो ना पहले। अरे यार जोक है ना। अरे क्योंकि दया सर दरवाजा तोड़ देते हैं। अभिजीत, पंकज को अरेस्ट करो। अरे क्यों सर? इतना बकवास जोक सुनाने के जो। सॉरी सर। हाँ मैं भी यही कहने वाला था सर। पंकज, इसे भी तुम्हारा जोक पसंद नहीं आया। तुम्हें ना धरती के ऊपर रहने का कोई अधिकार नहीं है। चल पानी के अंदर चल। पानी? जोक सुना था? नहीं सर। अरे सर कॉफी भी मैंने। ये तो मोहन है, वो कॉमेडियन राजू का मैनेजर। He's dead, sir. वो तो मर चुका है। मोहन, सर क्या हुआ मेरे दोस्त को? पंकज, किसी को भी यहाँ नजदीक आने मत देना। पीछे चलिए आप लोग, पीछे चलिए प्लीज, पीछे। ये मर गया सर। हाँ जी। ओह माय गॉड सर, मैंने पहली बार किसी की बॉडी ऐसे देखी सर। सर ये कैसे हुआ सर? घबराइए मत, शांत रहिए, सब पता चल जाएगा। आप लोग जरा दूर खड़े रहिए प्लीज। दूर खड़े रहिए मैम, प्लीज पीछे जाइए। ये देखिए ब्लड। नारियल सीधा सर पे गिरा है। ये सर पे नारियल गिरने से मर गया? मोहन जिस नारियल से मरा है वो इस पेड़ का नारियल नहीं है। इस पेड़ के सारे नारियल कच्चे हैं। जिस नारियल से मोहन की मौत हुई है ना, वो नारियल जानबूझकर किसी ने मोहन के सिर पर फेंक के मारा है। मेरे मोहन का खून क्या गया? सर जब मैं और पंकज ग्रीन रूम में थे तब इन कॉमेडियंस के बीच में मामला थोड़ा गर्म लग रहा था। क्या मतलब है तेरा? Listen, behave yourself, okay? डॉक्टर तारिका को बुला पूरी। सर फोरेंसिक की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई? हाँ मैंने क्या मना किया। हाँ आने दो। हेलो पूर्वी। हेलो डॉक्टर तारिका। कहाँ है बॉडी?
उस साइड। ओह माय गॉड, तो अभी कैसे होगा ये? ओके, हाँ ठीक है। सर कविता से बात हुई, उसका कहना है कि ब्रेकफास्ट खत्म करके वो रूम की तरफ जा रही थी, तब उसने मोहन की बॉडी देखी। आसपास कोई भी नहीं था सर। काफी घबराई हुई है सर। रिसोर्ट के डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देके कुछ देर के लिए सुला दिया है। सर, हाँ सर, बॉडी के सर पर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बम्स। ऐसा लगता है कि किसी ने नारियल से बार बार उसके सर पर अटैक किया है। सब बाकी की रिपोर्ट तो बॉडी को फोरेंसिक लैब में ले जाकर ही क्लियर हो पाएगी। आई एम सॉरी तारिका, फोरेंसिक लैब में नहीं ले जा पाओगी इस बॉडी को, क्योंकि हम इस रिसोर्ट को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। क्यों सर, क्या हुआ? अब जिस ब्रिज कोलैप्स हुआ है थंडरस्टॉर्म की वजह से, अभी अभी पता चला। तो अब तारिका क्या कर सकती हो? तुम फोरेंसिक लैब का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर सकती हो, तुम्हें जो चाहिए मैं देता हूँ। आप बस मुझे एक रूम का अरेंजमेंट करवा दीजिए, मैं बॉडी का पोस्टमार्टम वहीं कर दूंगी। वंडरफुल। अभिजीत, तारिका के लिए एक रूम का इंतजाम करो जहाँ पर ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करेगी। तारिका को जो चाहिए सब ला के देना उसे, ठीक है? अच्छा। और दया, काम करो, इस रिसोर्ट में जितने भी गेस्ट हैं सबसे पूछताछ करो अच्छी तरह से। फंस गए हम तारिका जी। हाँ? मतलब बच गए यहाँ, ब्रिज कोलैप्स हो गया ना। हाँ। 2-3 दिन तो लग जाएगा यहाँ पे, यहीं रहना पड़ेगा। आप बताइए क्या 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 चाहिए, मैं सब अरेंज करता हूँ। मैं मोहन हमेशा से ही ऐसा था सर। कैसा था? गिरता पड़ता रहता था, ठोकर खा जाता था, फिसलता रहता था। शायद उसी में। मोहन गुलाटी मार के नारियल के ऊपर जाके नहीं गिरा है, किसी ने जानबूझकर नारियल फेंक के मारा था उसके सर पे। आप सिर्फ इतना बताइए कि आपको किसी पे शक है, किसी से खतरा था उसकी जान को? हमें बताया कि मोहन सिर्फ तुम्हारा मैनेजर नहीं था, दोस्त भी था। कम से कम दोस्ती का तो फर्ज निभाओ। मोहन ने किसी गुंडे टाइप आदमी से उधार भी ले रखा था, उससे वो धमकियां भी दे रहा था। मैंने एक कॉन्टेस्ट भी उसी के लिए ज्वाइन किया था ताकि उसका उधार चुका सकूं। कौन है वो? मोहन ने ये तो नहीं बताया वो कौन था। शायद डरता था मैं खतरे में न पड़ जाऊं। सर हमें नहीं लगता कि मोहन को उस गुंडे ने मारा होगा, वो भी बिना पैसे लिए, क्योंकि इसमें उसी का नुकसान है। तो मतलब खूनी कोई और है और वजह भी कुछ और। सर। हाँ सर, मोहन की बॉडी के पास जो पेपर का टुकड़ा मिला है वो बैक स्टेज के एंट्री पास का टुकड़ा है। फिर तो ये मोहन का नहीं होगा सर। मोहन तो राजू का मैनेजर था, उसके पास तो बैक स्टेज का पूरा एक्सेस था। मतलब जिसने भी मोहन के सिर पर नारियल मारा है, ये बैक स्टेज के एक्सेस का पास उसी का है। पूर्वी एक काम करो, इस रिसोर्ट में जितने भी लोगों को बैक स्टेज एक्सेस पास इश्यू किया है उन सब की लिस्ट लेकर आओ सर, जल्दी। और दया, इन बाकी कॉमेडियंस ने कुछ बताया? सर राजू के अलावा फिलहाल किसी से बात नहीं हुई है। वैसे है कहाँ ये सब लोग? तो आपको लगता है कि मोहन को मैंने मारा है? मेरे पास गवाह है सर, हजारों के तादाद में। कौन है? मेरे फैंस, मेरी ऑडियंस। मुझे अपने फैंस के साथ लाइव इंटरेक्शन करना पड़ता है सर। वैसे ये सवाल आप बार बार मुझसे क्यों कर रहे हैं? कंपटीशन में तो और भी आर्टिस्ट थे ना।
क्योंकि परफॉर्मेंस के बाद तुम्हारा राजू के साथ झगड़ा हुआ था। ऑब्वियस बात है कि मोहन ने राजू की साइड ली होगी और ये बात तुमको पसंद नहीं आई होगी। सर अरे लाइट चली गई, पर यहाँ बाहर तो आ रही है। सर लगता है मेन स्विच में कोई प्रॉब्लम होगी, मैं जस्ट अभी चेक करके आता हूँ सर। देखो जरा। सर फ्यूज उड़ गया है, चेक कर रहा हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। कमाल है यार, ये काम भी आता है क्या तुमको? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ऐसे अच्छा, जब अपने फैंस के साथ तुम बात कर रहे थे, लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, अकेले थे या कोई साथ में था? नहीं 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 सर, मेरे साथ तान्या थी ना, मेरी एजेंट। विक्रम सुनो ना, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। तान्या जी जरा इधर आइए। जी सर। तान्या एक बात बताओ, जब ये विक्रम लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जब मोहन का मर्डर हुआ, इनका कहना आप भी इनके साथ में थी? हाँ 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 सर, मैं इसी के साथ थी। Are you sure? क्या झूठ बोलने की सजा भी जेल होती है? ओके सर, मैं रिजॉर्ट की दूसरी वाली साइड पे थी, कॉल पे थी। मैंने इसका लाइव स्ट्रीम भी चेक नहीं किया था, बट अगर विक्रम कह रहा है तो होंगी सर। यस आई गेस। सीआईडी से झूठ थोड़ी ना बोल सकते हो यार। अरे छोड़ो यार, पता नहीं मैं भी तुम्हें किस बात की सैलरी देता हूँ। झूठ बोलने के लिए तो बिल्कुल नहीं। पहले मेरा किडनैप किया, फिर पता चला एसीपी सर ने प्रैंक किया। वो प्रैंक जल्दी हॉलिडे में बदल गया। सुनकर कितना मजा आया, अच्छा बहुत लगा। लेकिन फिर आपने मेरे साथ प्रैंक किया। छुट्टी के बाद मर्डर इन्वेस्टिगेट करने को कौन देता है? हाँ भगवान, आपको कभी मुझ पर तरस नहीं आता? कौन है वहां? बाहर आओ। अर्जुन, वहां क्या करो तुम? बाहर निकलो, इधर आओ। ये क्राइम सीन है, यहाँ पे आना मना है, पता नहीं है तुम्हें? मैं सर यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं रहा था। एक्चुअली सर एक इंसान की यहाँ पे मौत हो गई, उसकी आत्मा की शांति के लिए बस मैं प्रे कर रहा था। प्रे कर रहा था? वहाँ झाड़ियों में? हाँ एक्चुअली सर मैं कुछ टाइम अकेला स्पेंड करना चाहता, पर मैंने कुछ किया नहीं सर, कसम से। ठीक है जाओ यहाँ से, अभी चलो, आना नहीं इधर। जी सर। ये देखिए, सर के साइड वाले हिस्से में चोट लगी, नाक के ऊपर से। नो क्रेनियल फ्रैक्चर्स, कंसिस्टेंट विद वर्टिकल ट्रॉमा। मतलब नारियल ऊपर से नहीं गिरा था? हाँ, और जिस एंगल और फोर्स से चोट लगी है, उसे तो यही लगता है कि उस नारियल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। जैसे एक बड़े पत्थर की तरह इस्तेमाल किया है नारियल का। तो एक बात तो कंफर्म है सर कि इस मोहन की डेथ नेचुरल नहीं है, किसी ने इसका खून किया। तो मारा किसने? इसके सभी साथियों से पूछताछ की हमने, सबके पास एलिबाई है। मैं तो सिद्धांत के साथ थी, अगले सेट के जोक्स की तैयारी कर रही थी। बताया ना, मैं लाइव स्ट्रीम पे था। मैं तो सो रहा था। मैं तो डीप टिश्यू मसाज ले रहा था। मैं तो बस ब्रेकफास्ट करके यहाँ से गुजर रही थी। और एक बात, इसकी बॉडी में से अल्कोहल मिला है, यानी मौत के करीबन 1 आध घंटे पहले इसने शराब पी थी। इसके कमरे की तलाशी में तो अल्कोहल के ट्रेसेस भी नहीं मिले, रूम सर्विस भी नहीं हुई थी। बाहर में चल के देखते हैं। तो फिर अब पता लगा इन हंसते हंसाते चेहरों के पीछे छुपा हुआ खूनी कौन है। सुनो। गुड मॉर्निंग सर, आइए सर, क्या लेंगे? नाम क्या तुम्हारा? रॉकी। अच्छा रॉकी, तुम यहाँ कल भी थे बार में? यस सर। अच्छा, वो मोहन जिसकी मौत हो गई, वो मरने से 1-2 घंटे पहले यहाँ पर आया था, उसके बारे में कुछ बता सकते हो तुम? अकेला था या कोई साथ में था उसके?
सर वो नैना जी का जो फ्रेंड है वो। कौन? सिद्धांत? हाँ सर, वो यहाँ आया था। मोहन अकेला ही यहाँ पे पी रहा था, लेकिन जब सिद्धांत वापस आया तो उन दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर बहसबाजी हो गई। मोहन काफी गुस्से में था सर। मारपीट भी हुई क्या? नहीं सर, ऐसी अगर कुछ बात होती तो मैं उन दोनों को यहाँ से बाहर भेज देता। अच्छा, उन दोनों के बीच में किस बात को लेकर बहस हो रही थी? कुछ सुना तुमने? वही सब सर कि मेरा जोक चुरा लिया, कॉपी कर लिया, वही सब बकवास। मोहन सिद्धांत को सर धमकी दे रहा था कि अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो उसको आज के बाद स्टेज पर नहीं चढ़ने देगा। फिर सर नैना जी आई, उन्होंने उन दोनों का झगड़ा सॉल्व करवाया और सिद्धांत को अपने साथ ले गई। पर सर मोहन आधे घंटे टाइप तक कुछ बैठा था यहाँ पे और फिर वो भी चला गया सर। ऐसा प्यार प्रॉपर्टी के लिए तो बहुत बार खून होते हुए देखा है, लेकिन एक जोक के लिए पहली बार खून होते देखा है। अरे सिद्धांत, अरे कहाँ जा रहे हो इतनी अर्जेंटली? सर मैं डर गया था। हमारे किताब में डरता वही है जिसने कोई जुर्म किया। तुमने कौन सा जुर्म किया है? मोहन का मर्डर किया तुमने? सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। तुमने नहीं किया तो फिर भाग क्यों रहे? सर एक्चुअली मुझे मालूम था कि आप लोगों को पता लग जाएगा मेरे और मोहन के झगड़े के बारे में जो बाढ़ में हुआ था, और फिर आप लोग मुझ पर ही शक करोगे। क्योंकि सर ये भी तो होता है ना आपकी किताब में। बकवास मत करो, समझे? ये बताओ मोहन के साथ किस बात पे झगड़ा चल रहा था तुम्हारा? राजू के जोक चुराए थे तुमने? अरे बोलो, सर कुछ पूछ रहे हैं। क्या हुआ? उसने कुछ नहीं किया सर। ही इज इनोसेंट। हाँ हाँ, वैसे नैना जी ने बताया कि सिद्धांत इनके लिए जोक्स लिखता था कॉन्टेस्ट के लिए, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ था और मोहन को इस बात का पता चल गया। और सर इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था कि नैना अगर कंपटीशन जीत गई तो वो उसे हाफ प्राइस में नहीं देना पड़ेगा, वरना वो हमें सबके सामने एक्सपोज कर देगा। ये तो जबरदस्त रीजन था तुम दोनों के लिए मोहन को मारने का। सर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैंने मोहन का मर्डर नहीं किया है सर। अरे सर मैं तो नैना के साथ चले गया था और हम बैठ के ये डिसाइड कर रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस कॉन्टेस्ट से अपना नाम वापस ले लूंगी, क्योंकि कॉन्टेस्ट तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर मोहन ने कुछ कर दिया होता तो मेरा तो करियर बर्बाद हो जाता। तो बस फिर अपना डिसीजन अथॉरिटीज के पास बताने ही जा रही थी कि तभी मुझे पता चला कि मोहन का मर्डर हो गया है। इस साल का कॉमेडी का क्राउन किसी के सर पर भी नहीं बैठेगा, क्योंकि कॉमेडी का कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका है। ये कॉन्टेस्ट कैंसिल नहीं होगा सर, जो जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। इतनी टाइट सिक्योरिटी इस मोहन के फोन पे, ऐसा कौन सा अलीबाब का खजाना छुपा कर रखा है? ये तो मरने से 10 मिनट पहले का ईमेल है। मोहन किसी को धमकी दे रहा था। एक और लॉक्ड फाइल। माय गॉड, कहीं इसी की वजह से तो खून नहीं हुआ उसका। लतीजा जी, आपके इस रिसोर्ट में आपके गेस्ट का खून हुआ है और आप ये कॉमेडी कॉन्टेस्ट करवाने में लग रही है। सर इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, अगर ये कॉन्टेस्ट कैंसिल हो गया तो हमारी सारी फंडिंग रुक जाएगी, हमारे स्पॉन्सर्स भाग जाएंगे, बहुत बदनामी होगी, बहुत लॉस होगा। सर ऑलरेडी हमारा सब कुछ मॉर्गेज पर है और सर ये कॉमेडी क्राउन ही हमारी लास्ट होप है। आपको जरा भी अंदाजा है वो खूनी खुलेआम घूम रहा है रिसोर्ट के अंदर? आपके सारे गेस्ट की जान खतरे में है। सर अगर ये कॉन्टेस्ट कैंसिल हो गया तो ये रिजॉर्ट, यहाँ पर काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज की जॉब चली जाएगी। सर एटलीस्ट यहाँ से जाने का रास्ता क्लियर नहीं हो जाता तब तक तो हम ये कॉन्टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं ना गेस्ट के लिए। आफ्टर ऑल लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ, मजाक है ये। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर हमने आपको ये कॉन्टेस्ट कंटिन्यू करने के लिए अलाउ किया तो जरा से भी गड़बड़ हुई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? जी सर, थैंक यू।
सर इतना सब कुछ हुआ है यहाँ पे, इसे कुछ पड़ी नहीं है। ऐसे बात करें जैसे सब कुछ नॉर्मल। वही तो सर। हाँ सर, यहाँ पे जितने भी परफॉर्मर्स हैं और उनके जो भी मैनेजर्स और एजेंट्स हैं, उन सब के बारे में मोहन ने काफी रिसर्च करके रखी हुई थी। उसके मोबाइल से पूरा डेटा मिला है। फिर तो हो सकता है कि सिद्धांत के साथ साथ बाकी आर्टिस्ट को भी ये ब्लैकमेल कर रहा हूँ। तो इसी तिकड़मबाजी में मोहन भूल गया कि उसने किसी गलत इंसान के साथ पंगा लिया है। मोहन मेरा मैनेजर, मेरा दोस्त, एक बहुत ही खराब बिजनेसमैन और उससे भी खराब रूममेट। आज मैं जो कुछ भी हूं मोहन की वजह से हूं। आज का एक्ट मोहन के लिए। रिसेंटली मैं 2 BHK फ्लैट देखने गया। प्रॉपर्टी वालों का नाम था हमसे ले लो प्रॉपर्टीज। फ्लैट में अंदर घुसा तो प्रॉपर्टी वाला कहता है सर ये 2 BHK है 4 करोड़ का, ये है किचन, ये है वॉशरूम, ये है हॉल। मैंने कहा 1 सेकंड, एक ही तो कमरा है, कौन सा हॉल और कौन सा किचन? नहाते हुए रोटियां पलटूंगा क्या मैं? Thank you so much guys, you have been a lovely audience. Please welcome back your host. Thank you so much. So let's welcome our next contestant, Kavita Comic. हेलो एवरीवन। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कॉमेडी क्यों करती, तो मेरा जन्म ही लाफ्टर डे वाले दिन हुआ। और सबसे बड़ी कॉमेडी मेरे साथ तब हुई जब मैंने अपने माँ बाप का नाम सुना और ये सत्य घटना पर आधारित है। मतलब इसका मेरे जीवन से लेना देना है। मेरी माँ का नाम है कमलेश गुप्ता और मेरे पिताजी का नाम है सुमन। She's alive, sir. ले चलो इसे जल्दी। ये देखो, किसी ने इन तारों को यहां से निकाल कर कविता के माइक के साथ कनेक्ट कर दिया था। मोहन तो ब्लैकमेल कर रहा था, तो उसका खून तो समझ में आता है। मगर कविता ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? पंकज जिसका भी बिगाड़ा था वो ये जानता था कि किस वायर को निकाल के कहां कनेक्ट करना है। पक्का खिलाड़ी था वो। कमाल है सर, पहले आप मोहन के मर्डर का इल्जाम लेकर मेरे पास आए थे और अब कविता के मैटर में भी मैं ही कसूरवार हूं क्या सर? सर मैं क्यों मारना चाहूंगा उसको? मेरा तो कोई लेना देना नहीं है उससे। तो फिर बताओ ना, क्या लेना देना है तुम्हारा कविता के साथ? क्या कनेक्शन है? तुम्हें इलेक्ट्रिक वायर्स के कनेक्शंस के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, हमें पता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री है तुम्हारे पास। मोहन ने तुम्हारे बारे में काफी रिसर्च कर रखी थी। अरे ये क्या बात हुई सर? इंजीनियरिंग कर ली तो मैं खूनी हो गया क्या? क्यों नहीं हो सकते? जब बात बार बार मुझ पर आ रही है तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। अगर आपको सवाल ही करना है तो जाकर सीधा बबलू से कीजिए। बबलू बैंटर? यस। हाँ, पहले मैं सोच रहा था क्या चुगली करूं उसकी, पर सर अब ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हुआ? सर मोहन ने पहले बबलू को एक उसी के टीवी शो से निकलवाकर वो शो राजू को दिलवा दिया, तो हो सकता है वही ये सब कर रहा। सर आप उसका जोली नेचर देखकर चकमा मत खा जाना, उसकी भोली मुस्कुराहट के पीछे शैतानी दांत हैं। हाँ तारिका, कैसी है? अभी ठीक है, शॉक बहुत गहरा लगा था, सही हो जाएगी। थोड़ा आराम की जरूरत है। हाँ सी। एक बात कहूँ अभिजीत? हाँ बोलिए। आप कहीं कविता का कनेक्शन मोहन के मर्डर से तो नहीं है? शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो खूनी नहीं चाहता हो। हो सकता है। हाँ सही हो सकता है। एक्चुअली मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता था। हाँ बोलो। मैं जानता हूं कि तुम्हें ऐसा लगता है
ये एक्चुअली मैं तो हमेशा से ना कैमरा ग्रीन रूम में कैमरा यहाँ पे कोई क्या रिकॉर्ड कर रहा है? बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे। लतीशा, कॉन्टेस्ट पूरा कर लेने से भी तुम ये रिजॉर्ट नहीं बचा पाओगी। ओनर्स ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। और सही करो, कौन है ये लतीशा के साथ? ना, उसके बाद जो प्राइस मिलेगा उसी में रिजॉर्ट को बेच देंगे। मुझे पता था इस सब के पीछे तुम ही हो। तुम किसी भी कीमत पर ये रिजॉर्ट खरीदना चाहते हो, है ना? क्या चल रहा है इधर? ये अंदर कैसे आ गए? है कौन ये? सर, मैं जानती हूँ इन्हें। ये वरुण है। इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और ये किसी भी कीमत पर ये रिजॉर्ट खरीदना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी ऑफर दिया था, लेकिन हमारे ओनर ने ठुकरा दिया। और जब से ये मर्डर हुआ है, उन्होंने गिव अप कर दिया। मर्डर के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो गई, इसीलिए खरीदना चाहते होंगे। और क्या? सर, फॉर मी बिजनेस इज बिजनेस। इससे पहले कि देर हो जाए, कॉल मी। आइए लतीशा जी। वेलकम। थैंक यू। गाइस, आज हमने मोहन की याद में उसकी फेवरेट ड्रिंक बनवाई, स्पाइसी गुआवा मैजिक। रॉकी, ड्रिंक्स रेडी? यस, ले आओ। जस्ट योर ड्रिंक्स। थैंक यू। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you. बहुत ही तकलीफ दी थी तूने मेरे दोस्त, पर तकलीफ में साथ भी तेरा ही रहा था। Let's raise a toast to Mohan. To Mohan, everyone. मोहन। तानिया, क्या हुआ ऐसे? तानिया, अरे क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, सीआईडी को बुलाओ। अरे कोई सीआईडी को बुलाओ। सीआईडी। पॉइजन बहुत तेजी से असर कर गया। खून की हिम्मत बढ़ने लगी है। सभी लोगों के बीच में उसने तानिया का खून कर दिया। अब सभी लोग ड्रिंक पी रहे थे, तानिया ने भी वही ड्रिंक पिया, लेकिन तानिया पर ही असर हुआ, क्योंकि तानिया के ड्रिंक में जहर था। तानिया उसकी टारगेट थी।
सर उनके पास तो कुछ भी नहीं है, चेक कर ले। जाहिर सी बात है, जहर का इस्तेमाल करके अपने पास तो रखेंगे ना कहीं तो फेंक दिया होगा। और ये जहर कोई मामूली जहर नहीं था, कोई एसिडिक कंपोनेंट था, शायद कोरोसिव। जैसे ही बॉडी में जाता है, जहां जहां से गुजरता है, उन बॉडी पार्ट्स को पूरी तरह से जला देता है। मतलब तानिया के ड्रिंक में यही एसिडिक करोसिव जहर मिलाया था। ये पत्ते जले हुए हैं। ये वाइल जरूर इसी में जहर होगा। सारे पत्ते जल गए यहाँ पे। मतलब इन्हीं में से किसी ने तान्या को ये जहर दिया और यहाँ पे फेंक दिया। ये नैना कहाँ है? सर नैना अभी अभी तो यहीं थी, अभी चेक किया था मैंने उसे। नैना कहाँ है? हाँ? कहाँ गई नैना? स्टाफ ने बताया था कि नैना इसी तरफ गई है। कहीं वो तान्या को मार के भागने की फिराक में तो नहीं है? नैना कहाँ जा रही हो? इसके हाथ में ये जहर वाला वायल। जहर? उर्वी! उर्वी, तुम ठीक हो? हाँ सर। एक सीआईडी ऑफिसर पे अटैक किया तुमने? नहीं मैं डर गई थी। डर तो लगना ही चाहिए। फांसी जो होगी तुमको। फांसी? हाँ, तो मासूम लोगों को जान से मार दिया तुमने, और अभी एक सीआईडी ऑफिसर को जान से मारने की कोशिश की है, तो तुम्हें फांसी ने तो क्या मेडल मिलेगा? सर मैंने किसी का खून नहीं किया, और मैं इनकी जान क्यों लूंगी? मैं बस डर गई थी और बोतल आप पे आ गई। डर लगेगा तो जहर फेंक दोगी। जहर? जो बॉटल तुमने मुझ पे फेंकी थी उसमें एसिडिक पॉइजन था। शरीर के जिस हिस्से पे गिरती उसे जला देती। वो देखो। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसमें जहर है। वो तो तान्या का मर्डर बाहर हुआ और अचानक से आप लोग सामने आ गए, बस मैं पैनिक हो गई। सॉरी। ये जहर वाली वाइल तुम्हारे पास कैसे आई? मैं रूम में जा रही थी और दरवाजे के बाहर ही किसी ने रखी थी, वहाँ पर से ही मिला मुझे। तो तानिया के मरने के बाद तुम तुरंत वहां से गायब क्यों हो गई? डर लगा होगा ना कि तुम पकड़ी जाओगी? ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो ऐसे ही होती है नैना जी। जुर्म करने के बाद मुजरिम घबरा जाता है, वहां से भागने की कोशिश करता है और पैनिक में कोई ना कोई गलती कर देता है, जैसा कि आपने किया। पहले मोहन को मारा, फिर कविता को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। और अब तान्या को जहर से मारा। एक एक करके अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की तुमने। बचने का कोई चांस नहीं है नैना, सच सच बताओ। तान्या के मर्डर के बाद से वहां से भागी क्यों तुम? बताओ। क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था। फास्ट फूड खाया और मेरे पेट में गड़बड़ होने लगी। अब आपको इतना कंफर्म करना है तो डॉक्टर को बुला लीजिए और कर लीजिए। हाँ ओके, हाँ ठीक है। सर, हाँ सर ये नैना के रूम के बाहर की फुटेज है। कोई स्टाफ यूनिफॉर्म में आया और उसके रूम के बाहर ये बॉक्स रख के चला गया। उर्वी, ये जो भी कोई है ना, वो जानता था सीसीटीवी कैमरा कहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए देखो कैप पहनकर अपना चेहरा ढक लिया है। हो कौन सकता है ये? क्या इस रिसोर्ट का कोई स्टाफ या फिर स्टाफ का यूनिफॉर्म पहनकर आया होगा? पता लगा सर। सर अपने लैब में होती तो शायद
और डिटेल में बता पाते, लेकिन यहाँ पर जितना भी मैं एग्जामिन कर पाई हूँ उससे एक बात तो कंफर्म है, तान्या की मौत इसी जहर की वजह से हुई है। कौन सा जहर है, कुछ पता चला? हाँ सर, एक बहुत ही रेयर न्यूरोटॉक्सिन है। ब्लैक कोलैंडर नाम का एक फूल होता है, उससे निकलता है। मतलब खूनी पॉइजन्स के बारे में जानकारी रखता होगा। हाँ सर, खूनी बहुत स्मार्ट है। इस जहर की शीशी पे भी नैना के अलावा और किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं है। सर पूर्वी ने रिसेप्शन में चेक किया है, वहाँ पे डिलीवरी बॉक्स तो कोई आया नहीं था, तो जिसने भी ये बॉक्स रखा है खूनी वही होगा। है तो कोई अंदर का ही आदमी, कोई तो है इनमें से जो नैना को फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक बात नोटिस की तुमने, खूनी ने 3 अलग-अलग तरीके से मारने की कोशिश की। उसमें से मोहन को तो उसने नारियल से मार दिया, कविता को शॉक देकर मारने की कोशिश की, इस बेचारी तानिया को तो जहर देकर मार दिया उसने। सीरियल किलर नहीं हो सकता, क्योंकि सीरियल किलर नॉर्मली एक ही तरीके से मारता है लोगों को। और वजह भी लगभग एक ही होती है सर। तो फिर ये स्टैंड अप कॉमेडियन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इनको क्यों मारना चाहता है? वही तो, ऐसे क्या किया होगा इन स्टैंड अप कॉमेडियंस ने जो एक खूनी उनकी जान लेने पर तुला हुआ है? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नहीं सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो बेवजह हमें इस तरह बंद क्यों कर रखा है आपने? एसीपी सर का ऑर्डर है, मोहन और तानिया के मर्डर में तुम सारे सस्पेक्ट हो। जब तक मैं नहीं कहूंगा सब लोग यहीं पे खड़े रहेंगे। सिद्धांत, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। 50 लाख प्राइस मनी सुन के तुम ही उछल रही थी, ठीक है? अब तुम्हारे मुताबिक चीजें नहीं हो रही तो मुझे ब्लेम कर रही हो। थोड़ी और चिप्स मिलेंगी मुझे खाने के लिए, वैसे ही मुझे गुस्से में भूख ज्यादा लगती है। वाह वाह वाह, तुम्हें अपनी भूख की पड़ी है। यहाँ पे तान्या की आत्मा भी ऊपर तक नहीं पहुंची है, कुछ तो शर्म कर लो। तान्या मर चुकी है, उसको बीच में मत लाओ तुम लोग। अरे चुप हो जाओ यार, खाने दो मुझे शांति से। तू ठूसते रहे भाई, बड़बड़ मत करा। मैं ठूसूं? अरे राजू, अरे क्या कर रहे हो तुम? अगर अभी किसी ने कुछ भी बोला ना तो मुंह पे टेप, हाथ पे हथकड़ी लगा दूंगा। अभिजीत, हमला हो या खून, जिसने भी ये किया है ना, इस पूरे ग्रुप से ही कनेक्टेड है। फिर दूसरी बात, इस मोहन के बॉडी के पास मिला ये बैकस्टेज के पास का टुकड़ा, ये पास तो मोहन का है ही नहीं। नहीं सर। तो फिर है किसका? वो तो उसी का हो सकता है ना। लेकिन सर रिसोर्ट की लिस्ट चेक की थी, जिन जिन को ये बैकस्टेज का पास दिया गया है सबके पास है, इंटैक्ट है। अरे मोहन इन सभी लोगों के सीक्रेट्स लेकर घूम रहा था अपने फोन पर। सिर पे जिसके मुकुट, वो चैन की नींद नहीं सो सकता। जिसके सिर पे मुकुट मतलब जिसके सिर पे जिम्मेदारी आया। और इस लाइन का क्या कनेक्शन हो सकता है इस कॉमेडी कॉन्टेस्ट के साथ? कनेक्शन तो इसी कॉन्टेस्ट से है सर। अब जितने सारे सीक्रेट्स का बोझ उठा के रखा हुआ था, मतलब इतने सारे दुश्मन थे उसके। और एक बात बताओ अभिजीत, कविता पे हमला क्यों किया होगा? उसका तो कोई कनेक्शन था ही नहीं मोहन के साथ। सर कविता को शॉक दे के मारने की कोशिश की गई, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे इस विक्रम का हाथ हो सकता है। सर ये विक्रम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तारों के साथ खेलना, सुलझाना, जोड़ना इसे अच्छे तरीके से आता है। मतलब विक्रम ने मोहन का खून किया होगा? तो फिर तानिया को क्यों मारा होगा इसने? वो तो उसकी दोस्त थी। हाँ पूर्वी, ओके, गुड गुड। सर हाँ, नैना के कमरे के बाहर जिसने वो बॉक्स रखा था उसका पता चल गया है। वेरी गुड। क्या बात? अरे वाह, टैटू तो बहुत मस्त बना है। क्या बात है सर, क्या हुआ? वो नैना के रूम के बाहर वो बॉक्स तुमने ही रखा था ना? हैं? कान खराब है कि सुन के शौक लगा तुमको? तो बॉक्स रखने के लिए नीचे झुके थे ना, तो सीसीटीवी कैमरे में ये टैटू रिकॉर्ड हो गया तुम्हारा। कहाँ भाग के कहाँ जाएगा? मालूम है ना बाहर मौसम कितना खराब है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे तो सर ऑर्डर मिला था, मुझे तो पता भी नहीं था उस बॉक्स में कुछ जहर वहर है। सच्ची सर। ऑर्डर किसने दिया था? सर मेरी नौकरी चली जाएगी सर। अबे नौकरी का क्या करेगा, जब जाना तुझे जेल में ही है। सर
सर मुझे जेल नहीं जाना है सर, प्लीज सर। नहीं जाना है ना? नहीं सर। तो बोल। सर वो लतीशा मैम ने बोला था सर। ये लतीशा तानिया को क्यों मारना चाहेगी? सर ये तानिया मानिया का तो चक्कर मुझे नहीं पता, लेकिन लतीशा मैम वो जो मोहन जिसकी डेथ हुई ना, उसके एक दिन पहले उनसे कुछ बहस चल रही थी कि कुछ सीक्रेट है, सीक्रेट ही रहने देते हैं, बाकी सर मुझे कुछ नहीं पता। सीक्रेट? हाँ सर, वो ऑर्डर मैंने ही दिया था रॉकी को वो बॉक्स रखने के लिए। हमारे किसी गेस्ट ने भेजा था नैना के लिए। तो आपने बिना सोचे समझे रूम पर भेज दिया? सर मुझे नहीं पता था उस बॉक्स में क्या है। किसने भेजा था वो बॉक्स? सर मुझे नहीं पता, मैं रिसेप्शन से पता करवाती हूँ, 1 मिनट। जल्दी। हेलो शुभी, जस्ट फाइंड आउट कि वो नैना के रूम में बॉक्स किसने डिलीवर करवाया था। ओके ओके, थैंक यू सर, वो पता करके बता रही हूँ। ठीक है। और एक बात, किस बात पर बहस हो रही थी तुम्हारी और मोहन की? किस बात पर बहस हो रही थी? बताइए जल्दी। लतीशा जी, 2 खून हुए हैं, बेहतर होगा कि आप सच सच बता दें, वरना बहुत तकलीफ होगी। सर सीक्रेट सबके होते हैं और मेरे भी है, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। हमने कब कहा आपने खून किया है? हमने कहा सच सच बताइए। वो इंस्पेक्टर पूर्वी है ना, बड़े प्यार से उगलवा लेती है सच। सर पिछले टाइम का जो कॉमेडी कॉन्टेस्ट हुआ था ना, उसमें हमने चीटिंग की थी, लेकिन हमारे स्पॉन्सर्स अपने आदमियों को जितवाना चाहते थे। किसे जितवाना चाहते थे? शैंक्स। और मोहन को पता नहीं खबर कैसे लग गई, धमकी दे रहा था कि वो सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर देगा। लाइफ में कभी ना कभी चीटिंग करना ही पड़ता है लतीशा जी। क्या है ना कि लाइफ में इसके बिना आगे बढ़ा भी नहीं जा सकता। Am I wrong? पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो तुम। शैंक्स की भी बकवास सुना दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। दारू पी के अपने जीते हुए कंपटीशन के बारे में सब कुछ बक दिया, गलती कर बैठा। उसको ये नहीं पता सामने कौन खड़ा, मोहन। तभी तो वो बीच कॉन्टेस्ट में ही भाग गया। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन ये जो सीक्रेट है ना, ये सीक्रेट ही रहना चाहिए, समझे? सर सबको पैसा ही चाहिए होता है, और मोहन ने भी तो वही मांगा। इससे पहले कि मैं पैसों का इंतजाम करवाती, उसका मर्डर हो गया। सर मैं कह रही हूँ ना कि मैंने ये मर्डर नहीं किया, उल्टा इससे तो मेरा ही नुकसान होता ना, ये कॉन्टेस्ट रुक जाता। और मैं तो अब भी चाहती हूँ कि ये कंटिन्यू रहे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब ज्यादा। सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट, कॉन्टेस्ट हो या ना हो, लेकिन मर्डर तो हो रहा है ना। और वो तानिया, वो तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी नहीं थी, फिर भी उसका मर्डर हो गया। सर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये कॉन्टेस्ट इस रिजॉर्ट के लिए, यहाँ के एम्प्लॉइज के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज। What is wrong with you, लतीशा? 2 मासूम लोगों की जानें चली गई है और तुम्हें इस कॉन्टेस्ट की पड़ी है। हेलो, ओके थैंक यू। सर वो नैना के रूम में जो बॉक्स भिजवाया था ना, वो विक्रम ने भेजा था। विक्रम? लेकिन सर मैंने जहर की बोतल नहीं भेजी थी उसमें। तो फिर बॉक्स में से जहर की बोतल कैसे निकली? मैंने उस बॉक्स में नकली स्पाइडर रखा था, जो बॉक्स खुलते ही नैना देखती और डर जाती। रुको रुको सर, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। ये देखिए मैम, सर डिट्टो ऐसा ही बॉक्स भेजा था मैंने। नैना की बॉक्स में जहर कैसे मिला फिर? वो मैं नहीं जानता मैम,
अगर वो मैंने भेजा होता तो इसका मतलब तान्या को भी मैंने ही मारा होता, और मैं तान्या को क्यों मारूंगा भला? लेकिन नैना को तुमने ये नकली स्पाइडर का बॉक्स क्यों भेजा? क्यों भेजा? प्रैंक था? सर, नैना को स्पाइडर से बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे लगा उसको शौक लगेगा तो वो घबरा जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी और शायद मेरे विनर बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आफ्टर ऑल सर, वही मेरी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है इस शो में। पूर्वी, इसके फिंगरप्रिंट्स ले लो, फिर देखते हैं। सर चलिए फिंगरप्रिंट्स दीजिए, पता तो चले आपने ऐसा किया क्यों था। तो विक्रम, जैसे तुम कह रहे थे कि तुमने भेजा हुआ बॉक्स किसी ने बदल दिया, तो उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स नहीं होने चाहिए, है ना? लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले ना, तो तैयार रहना जेल में बैठकर कैदियों पर चुटकुले बनाने का। अभिजीत, कुछ मिला? मैंने डबल चेक किया, वो बॉक्स और उसमें अंदर रखी हुई बॉटल्स में विक्रम तो क्या, नैना के अलावा किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं। मतलब ये विक्रम सही बोल रहा है? ये केस तो और उलझता ही जा रहा है। जैसे कोई सस्पेक्ट हमें मिलता है, सारे सबूत उसके फेवर में चले जाते हैं। कब तक बचेगा? जुर्म इस रिसोर्ट में हुआ है तो वो मुजरिम और उसके सबूत भी इसी रिसोर्ट में ही मिलेंगे। बस एक बार उन पे नजर पड़ने की देर है। अब क्या मैराथन करके मानेगा? बैठ जाना चुपचाप। कुछ वर्क ही नहीं कर रहा यार। हाँ आई नो, बट करना तो पड़ेगा ना। लेट्स कीप ट्राइंग। हाँ बट क्योंकि वो किलर हमारे आसपास है, टेंशन में बस हाथी चींटी के जोक याद आ रहे हैं। इस रिजॉर्ट में बैठने से तो अच्छा ना कि मैं स्टेज पर जाके हाथी चींटी के जोक्स मार दूं। क्या हो कविता, ऐसे क्यों बैठ रही हो? प्रैक्टिस नहीं करनी क्या? तुम मुझे मोटिवेट मत करो अर्जुन, मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं स्टेज में नहीं जाऊंगी। भाड़ में जाए प्राइज मनी। किस्मत अच्छी थी कि पिछली बार मैं बच गई, और इस बार अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं इन पैसों का? कौन कविता, ऐसे कब तक डर के रहोगी और इस डर के चक्कर में स्टैंड अप छोड़ दोगी? और छोड़ने के बाद करोगी क्या? सुन, हमने डिसाइड किया था ना कि जब हम कुछ अचीव कर लेंगे तो इस तरह बैकआउट नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। अब तुम अपनी बात से पलट रही हो यार। हाँ मैं हूँ पलटू, क्योंकि मुझे अपने करियर से ज्यादा मुझे अपनी जान प्यारी है। लिसन, डू व्हाटएवर यू वांट, जो तुम्हारे दिल में आए तुम करो, आई डोंट केयर। सोके कविता, अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन वापस स्टेज पे कभी ना कभी तो जाना होगा ना, तो अपने इस डर को आज यही मिटा दो। चलो मेरे साथ, आओ, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, आओ। सी, कुछ नहीं हुआ, ट्रस्ट मी कविता, कुछ नहीं होगा, आओ। पकड़ो, यू कैन ट्राई, कम ऑन, ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट, कम ऑन। गॉड, इलेक्ट्रिक करंट का वोल्टेज इतना हाई था कि मौके पे ही हार्ट फेल हो गया इसका। सर, किसी ने फेडर बोर्ड, ये
मिक्सिंग कंसोल से छेड़छाड़ की है सर। करंट डायरेक्ट पास हो रहा था सर। ऐसा लगता है कि खूनी को पता था कि अर्जुन यहाँ आने वाला है और सब छूने वाला है सर। पर सर अर्जुन का इस मिक्सिंग कंसोल के साथ कोई काम ही नहीं था। ये तो कविता का मैनेजर था, तो खूनी को कैसे पता कि यहाँ इसे आएगा, ये छुएगा? अर्जुन निशाना था ही नहीं, निशाना कोई और ही है। सर ऐसा लग रहा है कि खूनी लॉटरी सिस्टम यूज कर रहा है। जिसका नसीब खराब हुआ उसका नंबर आ गया। सर जो भी ये कर रहा है बहुत स्मार्ट है। शायद खूनी अच्छे से जानता है कि अगर वो एक ही पैटर्न फॉलो करेगा तो जरूर पकड़ा जाएगा। चालाक है। पकड़ा तो जाएगा ही वो। बुलाओ सबको। सर ऐसा कब तक चलता रहेगा? सबकी लाइफ रिस्क पे है। हाँ सर, ना हम रिजॉर्ट से बाहर जा पा रहे हैं और ना ही आपकी टीम खूनी को पकड़ पा रही है। एक मिनट। पता है आप लोग डर गए हैं और जायज है आपका डर, लेकिन जो खूनी बाहर घूम रहा है उसे हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस कुछ थोड़ा सा वक्त चाहिए। आपके 3 दोस्त तान्या, मोहन और अर्जुन, इनकी जानें चली गई हैं, लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिला है। और तो और मौत की वजह भी साफ नहीं हो पाई है कि किस वजह से उनकी जानें गई हैं। इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है हमें केस सॉल्व करने में। पर आप लोग ना चिंता मत कीजिए, एक बात का पता चला है हमें, और वो ये कि खूनी आप में से कोई है। विक्रम, तुम तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इसलिए बड़े अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ खेलते भी हो, खेल सकते हो। अब इत्तेफाक की बात यह है कि कविता और अर्जुन दोनों को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा था। पर सर हाँ, फॉर्चुनेटली तुम्हारी उंगलियों के निशान ना उन इलेक्ट्रिकल वायर्स पे मिले ना फीडर बॉक्स पर। हाँ, क्योंकि सर मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि तुमने ग्लव्स पहन के सब काम किया हो। क्या ये भी हो सकता है कि काम होने के बाद उंगलियों के निशान मिटा दिए हो? अब भाई इतनी स्मार्टली जो मर्डर कर रहा है उसको ये सब ट्रिक तो पता ही होगी। और फिर तुमने वो गिफ्ट बॉक्स नैना के कमरे के बाहर रखवा दिया। What? वो बॉक्स तुमने रखवाया था विक्रम? पर सर मैं आपको बता चुका हूँ वो एक प्रैंक था। उस बॉक्स में कोई जहर तो नहीं था ना? पता है। तुमने वो बॉक्स रिसेप्शन पे दिया, रिसेप्शन से लतीशा ने रॉकी के जरिए नैना के कमरे के बाहर रखवा दिया। एग्जैक्टली। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। अरे मैंने बॉक्स में बस नकली स्पाइडर भेजे थे तुम्हें डराने के लिए। उसमें कोई जहर नहीं था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक मिनट मैम, ये भी हो सकता है कि वो बॉक्स रास्ते में किसी ने बदल दिया हो। हाँ, इसका मतलब रिसेप्शन में लतीशा। मैंने कुछ नहीं किया मैम। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट, चलिए बैठिए अपनी जगह पर। वैसे बबलू जी, हमने सुना है आपका और मोहन में कुछ खटपट हुई थी। सर खटपट क्या है सर? मेरा उसका पक्का दुश्मनी था, सीधी बात बता रहा हूँ सर। उसने मुझे एक टीवी शो से निकाला भी। नहीं, वो मोहन ने नहीं किया था, वो तो राजू ने किया था। ये राजू ने मोहन से बोला था कि वो जो शो है वो इसके लिए वो उसको क्रैक करे। क्यों राजू? मोहन तो उल्टा तुम्हारी मदद करना चाह रहा था, वो तो इस राजू ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। राजू, मेरा करियर बर्बाद किया, किस लिए? क्योंकि वो टीवी शो पहले मुझे मिलने वाला था, लेकिन तूने अपनी सेटिंग करवा के खुद हासिल कर लिया। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा? इसलिए मैंने मोहन से प्रोड्यूसर को बुलवा के अपनी सेटिंग करवा ली।
मोहन को तो मैंने नहीं मारा, पर तेरे को तो मैं मारूंगा। राजू, वैसे बबलू जी भी हमारे सस्पेक्ट लिस्ट में हैं। सर, आप अपना एक अकड़ पकड़ करना बंद कीजिए। आप पहले सबूत लेके आइए, उसके बाद बात करते हैं। लतिशा, एक मिनट। वो एक्चुअली ये रिसोर्ट में जितने भी लोग गेस्ट हैं ना, सब उनकी लिस्ट चाहिए थी मुझे। सर वो तो आपको रिसेप्शन पे पूछना पड़ेगा, वही बताएंगे। नहीं, लतिशा जी, एक्चुअली बहुत जिम्मेदारी का काम है और मुझे मालूम है कि पूरे रिसोर्ट में लतिशा से ज़्यादा जिम्मेदार तो मैंने किसी को देखा नहीं। आप इंटेलिजेंट भी हैं, तो आप मेरे साथ चलें अगर, तो मुझे वो। हाँ चलिए सर। चलिए, थैंक यू। मैं लिस्ट लेके आ रहा हूँ। हाँ, $40,000 पेड टू सिल्वेस्टर। ये पेमेंट तो कविता के माइक वाले एक्सीडेंट के ठीक एक दिन बाद हुआ है। कल लतिशा ने तो अटैक नहीं करवाया कविता पर। दरवाजा खुला छोड़कर गई थी मैं। चाबी भी यहाँ पर छोड़ गई, पर मैं तो हेलो। अरे लतिशा जी, कहाँ हैं आप? सर सिर्फ 2 मिनट में आ रही हूँ। टाइम की वैल्यू समझिए लतिशा जी, कितना इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, मुझे आपसे डिस्कस करना था। सर प्लीज 2 मिनट में आ रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट में। आप आइए, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है सर, आती हूँ। सर, लतिशा ने सिल्वेस्टर नाम के आदमी को पेमेंट्स किए। पहला पेमेंट कॉन्टेस्ट से पहले और दूसरा कविता के माइक वाले एक्सीडेंट के तुरंत बाद। सर, ये पेमेंट की टाइमिंग्स कुछ ज्यादा परफेक्ट नहीं लग रही है। यहाँ इस रिसोर्ट में किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता ये सारा खेल इस लतिशा का ही रचा हुआ हो। पता लगाओ ये सिल्वेस्टर है कौन और लतिशा ने इसे 2-2 बार पेमेंट्स किस लिए किए। सिल्वेस्टर
सर ये लतीशा यहाँ पर किसी का वेट कर रही है, अकेली है। हाँ सर, मैं रिसोर्ट के बैक साइड। ये वरुण है, इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और ये किसी भी कीमत पर ये रिजॉर्ट खरीदना चाहते हैं। लतीशा जी, लतीशा जी, आप तो काफी अच्छी आर्टिस्ट निकली। जिसे आप दुश्मन बता रही थी वो तो आपका बड़ा करीबी दोस्त निकला। हम तो बस ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, आपका तो बस ऐसे ही झगड़ा हमारे लिए था, हमें दिखाने के लिए। देखिए सर, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैटर अलग है, हमारा उस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये लो, वो क्या है ना वरुण जी की यहाँ पर छोटी सी छोटी हरकत भी यहाँ हुए इन 3 खून के साथ कनेक्टेड है, तो आप हमें मत समझाइए। ठीक है, ये रिजॉर्ट बर्बादी पे खड़ा है और अगर ये कॉन्टेस्ट फेल हो गया तो हम ये रिजॉर्ट की डील करा सकते हैं जिसमें मेरा भी फायदा है और वरुण का भी। That's it. सिर्फ यही कहानी है और कुछ नहीं है। बस सिर्फ यही कहानी है। लतीशा दी, आपकी कहानी में एक कैरेक्टर छूट गया है अभी, सिल्वेस्टर। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना। आपने सिल्वेस्टर को पैसे दिए थे ना, दिए हैं ना? किस लिए दिए थे पैसे सिल्वेस्टर को? राजू रुक, रुक, मैं कहता हूँ रुक राजू, छोड़ूंगा नहीं तुझे आज। रुक, रुक राजू। सब बर्बाद कर दिया तूने यार। तुम्हें क्या कर रहा था? पूछिए इसके पास गन क्यों है? तो मेरे पास गन का लाइसेंस है। अरे रुक जाओ! अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे यार छोड़ उसे। सर, अरे क्या हुआ क्या इन्हें? अरे सर, ये क्या बोलूं आपको, ये राजू है ना सर, ये बबलू के रूम में घुस गया और वहां पर उसे वो 2 गन मिल गई और ये बबलू जब से उसके पीछे पड़ा है मारने के लिए। और मतलब ये बबलू कौन है? ए, बाहर निकल, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो। बाकी लोग कहाँ हैं? सर बाकी के सब तो अपने रूम में है, खाली कविता ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस कर रही है सर। कविता, आज तो तुझे परफॉर्मेंस देनी है ना, तो तू अपने अंदर का बच्चा जगा के रखना और सबको बताना कि तू ही कॉमेडी क्वीन है। रॉकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रॉकी, सब ठीक है ना? पहचाना नहीं? रॉकी नहीं, रजत। पिछले साल ऑडिशन दिया था, याद है? मेरे जोक्स तुम्हें अच्छे नहीं लगे थे, तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। तुमने क्या, सबने मेरा मजाक उड़ाया था। वो तो मजाक था, तुमने इस बात को इतना पर्सनली मेरे लिए वो पर्सनल था। तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। पर चुप! वो तानिया, उसने मुझे कहा कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी छोड़कर बच्चों की पार्टी में कार्टून बन जाऊं। और वो मोहन, वो मेरे जोक्स को बोलता है कि बिना नींबू की शिकंजी, होना ना होना एक ही बराबर है। और अर्जुन, उसने तो मेरे इंसान होने पर ही सवाल उठा दिया था, बोला मैं चलता फिरता टेक्निकल ग्लिच हूं, एक और जन्म लगेगा मुझे रिपेयर होने में। मेरे जोक्स पे ना हंसने वाले देखो कहां हैं। हाँ, कौन हंस रहा है? वो या मैं?
राजू और बबलू बड़े कमाल के आर्टिस्ट हो तुम। जैसे हमने बताया बिल्कुल वैसे ही किया तुम दोनों ने। प्रोफेशनल है सर। हमारी ट्रिक भी परफेक्टली काम आई सर। रॉकी ने वही गन उठाई जो हमने प्लान की थी। लेकिन सर आपको पता कैसे चला कि रॉकी ने ही मर्डर किया है? इंस्टिंक्ट, हम उसे इंस्टिंक्ट कहते हैं। तो दिल में से एक आवाज उठती है और हम उस आवाज को फॉलो कर देते हैं। और फिर इतने बरसों का एक्सपीरियंस भी तो है मुजरिम को ढूंढने का। मुजरिम छुटता नहीं है हमारी आंखों से। हम समझे नहीं सर। इंस्पेक्टर पूर्वी ने बताया ना कि 3 खून हुए। उसके तरीके अलग अलग थे मगर मोटिव एक ही था। बस हमने वो मोटिव ढूंढ लिया। और हमारे इन्वेस्टिगेशन में एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, रॉकी। तो हमने उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल ली। और तब हमें पता चला कि पिछले साल हुए कॉमेडी क्राउन कॉन्टेस्ट में उसके साथ क्या हुआ था। ट्रॉमा में चला गया था वो। 2 महीने तक अस्पताल में इलाज चला था उसका। पर इसी वजह से रॉकी को इस कॉन्टेस्ट से जुड़े हुए सभी लोगों से नफरत हो गई थी। और बस उसने बदला लेने का ठान लिया और वो खून कर दिया। बस इतनी सी बात के लिए तुमने उन्हें मार दिया? बिल्कुल। और अब तुम सबको भी मार दूंगा और तुम सबकी मौत पर चुटकुले लिखूंगा। अरे ये जेल जाने के लिए भी कोई चुटकुले लिखे हैं क्या तुमने रॉकी? रॉकी, तुम्हारी परफॉर्मेंस का वक्त खत्म हो गया। आ जाओ कविता। मगर अफसोस इस बार भी तुम्हारा परफॉर्मेंस कुछ जमा नहीं। पकड़े गए तुम। वहां मोहन की लाश के पास जो बैक स्टेज के पास का फटा हुआ टुकड़ा मिला था, उसी से तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल लिया हमने। वो बात अलग है कि तुमने वो पास वापस प्रिंट करा लिया था। वाह, मानना पड़ेगा सीआईडी को। लेकिन काश तान्या, मोहन और अर्जुन के मरने से पहले पता कर लेते तो बेचारे तीनों की जान बच जाती। उनकी मौत का दुख तो हमें है मगर रॉकी अब हमारे यहाँ होते हुए इस रिसोर्ट में और किसी की भी जान नहीं जाएगी। आर यू श्योर एसीपी? तारिका जी, आपको एक जोक सुनाऊं क्या? हाँ? हाँ? एक बात बताओ, एक बंदूक कभी अपना रास्ता क्यों नहीं भूलती है? हाँ? क्योंकि वो एक बुलेट पॉइंट को फॉलो करती है। देखा, तारिका जी को भी हंसी नहीं। और जो मेरे जोक पे हंसता नहीं है ना, उसे मैं मार देता हूं। हे, हंसना मत करो, हंसना मत करो, हंसना मत करो, हंसना मत करो, वरना ऐसे मार दूंगा मैं। अरे क्या हो गया रॉकी? हंसी नहीं आ रही? अरे यार, वो जो गन तूने पूल साइड से उठाई थी ना, वो नकली थी। पंकज, गन में कॉन्फिटी? क्या बात है? अरे सर, ये मेरा स्टाइल है, कलरफुल जस्टिस। तुमको मेरा स्टाइल दिखने? हाँ। अभी दिखाता हूँ। इधर आ। सर मुझे लगता है अब इस कॉन्टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह गया। हाँ, और इनमें मिलने वाले पैसे भी। तान्या, अर्जुन, मोहन के जाने के बाद अगर ये पैसे मिल भी जाते हैं तो हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि हमें स्पॉन्सर के पास चलकर बात करनी चाहिए कि हम ये प्राइज मनी डोनेट करना चाहते हैं किसी चाइल्ड हॉस्पिटल में। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है। अगर ये प्राइज मनी किसी अच्छे काम में लग जाए तो इससे बढ़कर और अच्छा क्या हो सकता है। इट्स अ वंडरफुल आइडिया। What the? अब ऐसे सिचुएशन में किसको परफॉर्म करने की पड़ी है? पंकज, हेलो एवरीवन। मैंने सोचा कि हम लोग सब इतने टेंशन वाले माहौल से गुजरे तो थोड़ा जोक्स वोक्स सुनाकर मूड लाइट कर दिया जाए। मैंने कुछ जोक्स लिखे हैं, हो सकता है कि आप लोगों को हंसी ना आए, लेकिन मैं अपना रॉकी पार्ट 2 नहीं होने दूंगा। अब मैं आप लोगों को सीआईडी ऑफिसर्स के ऊपर एक आध जोक सुनाऊंगा। सबसे पहले
दया सर। आप लोगों को पता है दया सर सीढ़ियां क्यों नहीं लेते? क्योंकि लिफ्ट के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अभिजीत सर हमेशा टाइम पर ऑफिस आ जाते हैं, कभी भी लेट नहीं होते। आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि अकेला कुंवारा आदमी घर में बैठे बैठे करेगा क्या? पूर्वी, अरे यार पूर्वी जाने दो, उसको तो मेरे आधे जोक समझ में ही नहीं आते। सारा दिमाग आईपीएस की पढ़ाई में जो खर्च कर दिया इसने। अब एक बार है ना एसीपी सर, नहीं एक काम करते हैं, ये जोक ना मैं आपको कभी बाद में सुनाऊंगा, अभी नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय। तो तुम पंकज स्टैंड अप कॉमेडियन बनी गए? सच्ची सर? दोबारा मत करना। नहीं सर, सॉरी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.